भक्ति मार्ग में हम भगवान को याद करते आए, हे प्रभु आप हमें सद्बुद्धि दो, नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। प्रभु आप हमें राह बताओ, हम इस संसार के अंदर बहुत दुखी है, हमें मुक्ति का रास्ता बताओ। तब तो हम जीवन मुक्ति के बारे में जानते ही नहीं थे। सब आत्माएं मुक्ति चाहती हैं, ये संसार दुख धाम है, सुख है ही नहीं। करोड़ों सन्यासी भी घर बार छोड़कर किस लिए जाते हैं कि संसार में, ये संसार दुख के लिए बना, अल्पकाल का सुख है, दुख ही दुख है। हमारी भी यही बुद्धि में बैठा हुआ था कि हमें मुक्ति चाहिए। तो पिता परमात्मा ने आकर के हम बच्चों को सबसे पहले हमारी बुद्धि का ताला खोला। मेरा तो सब्जेक्ट यही था कि प्रभु मुझे श्रेष्ठ बुद्धि दे दो, धियो यो न प्रचोदयात्, क्योंकि बुद्धि श्रेष्ठ होगी तो मेरे कर्म अपने आप श्रेष्ठ होंगे, मेरी जीवन श्रेष्ठ होगी। प्रभु मुझे मेधा रेतम्बरा बुद्धि दे दो, जो कल्याण करने की बुद्धि हो, ताकि मैं इस सृष्टि के कर्म क्षेत्र से आसानी से मुक्त हो जाऊं। मुझे ऐसी कला दो, ऐसी बुद्धि दो, ऐसा ज्ञान दो, ताकि मैं इस विषय सागर से पार होकर के मुक्ति धाम जा सकूं, आपकी गोद में आ सकूं। तो पिता परमात्मा ने हमारी पुकार सुन करके हमको यही कहा कि बच्चे तुम मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाओगे, मेरी याद का अमृत पियो। तो याद कैसे करें? तो बाबा ने हम सबको पहले आत्मा का ज्ञान दिया, और गीता में लिखा हुआ है कि हे अर्जुन मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरे उसी रूप को जान के पहचान के याद करने से ही तुम्हारे पाप कर्म भस्म होंगे और तुम मेरे धाम में चले आओगे और मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूँगा। सबसे बड़ी विडंबना ये है, पढ़ते हुए भी समझते हुए भी फिर भी परमात्मा को पहचानने की कोशिश नहीं करते हैं, जबकि वहाँ लिखा हुआ है कि तुम अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो। मैं अशरीरी हूँ, मैं माँ के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता, मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता। अब हम समझाते भी हैं तो भी भक्तजन उसी ही पुरानी राह पर चलते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं हर एक का बच्चे ड्रामा में पार्ट है। चलो फिर भी हम पद्मा पदम पद्मा पदम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं, कम से कम हमारी बुद्धि में तो बैठा है ना। हमने अपने आप को जाना, पिता परमात्मा को पहचाना। अब परमात्मा बाप को याद करने का क्या रोला है? क्यों नहीं याद करते? तो बाबा बार बार कहते हैं बच्चे मेरे से कितनी बड़ी भारी प्राप्ति होती है, देखो मैं तुम्हें सारे कल्प के लिए हीरो पाठधारी बनाता हूँ, तुम्हें 2 युगों के लिए तो स्वर्ग में भेज देता हूँ जहाँ हर प्रकार के सुख हैं। प्रकृति तुम्हारी दासी है, माया 5 विकार है ही नहीं। बाबा ने हमको कितना आकर के सत्य ज्ञान दिया, खुद सत्य है, हमें सत्य ज्ञान दिया। तुम आत्मा हो, स्वयं की पहचान दे करके घर की पहचान दी। हम तो घर को भी नहीं जानते थे, परमात्मा से कहाँ मिलना है। कहते तो कहाँ तेरी मंजिल कहाँ है ठिकाना, मुसाफिर बता दे कहाँ तुझको जाना। आखिर जाना कहाँ है? कुछ भी नहीं जानते थे, अंधकार में थे। जैसा जिसने कहा सत्य महाराज जी महाराज वही करते हैं। तो भक्ति करते करते भी कहाँ एक शिव बाबा की भक्ति की, देवी देवताओं की, फिर प्रकृति की, फिर आखिर आकर के 5 तत्वों की और इनकी अग्नि वायु जल के साथ साथ पेड़ों की, कंकर की, पत्थर की, सबकी पूजा करें। कहाँ अपने पिता को भूल गए। तो बाबा ने आकर के हमारा तीसरा नेत्र खोला। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे 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 सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के। तो आखिर हम ये सोचते हैं, हम इस गहराई में जाते हैं, परमात्मा पिता की याद कैसे आएगी, कैसे बनी रहेगी। तो आखिर में यही आता है, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ याद आती है। आज भी बाबा ने ये कहा
जैसे आशिक माशूक अपने शक्ल पर, चेहरे पर फिदा होते हैं, उसको याद करते हैं, भूलते ही नहीं है। ऐसे ही बच्चे, जब तक तुम्हारा मेरे से प्यार नहीं होगा तब तक मेरी याद नहीं आती। प्यार कैसे हो? तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं तुम्हारा कितना कल्याण करता हूँ, मैं इस संसार का राज्य भाग्य कुछ भी नहीं पाता, सब कुछ तुम बच्चों को दे देता हूँ, मैं ही तुम्हारा माता हूँ, पिता हूँ। बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे, तुम मेरे साथ सारे रिश्ते जोड़ो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि रिश्तों की तरफ, प्रकृति की तरफ, सामान पदार्थों तरफ जाती है, तो तुम सारे के सारे मेरे साथ रिश्ते जोड़ो। तो जब तक रिश्ते नहीं जोड़ोगे, भक्ति में भले हम कहते आए त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च वितरणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा, लेकिन वहाँ हम तोते की तरह गाते आए, लेकिन प्रैक्टिकल में हम क्या कह रहे हैं वो हम नहीं समझे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सच्ची दिल पर साहिब राजी, सच्चाई से तुम मेरे साथ नाता जोड़ो। मैं आ चुका हूँ तेरा जन्म जन्म का उद्धार करने के लिए, कल्प कल्पांतर के लिए, तेरी विजय प्राप्त कराने के लिए, तुम्हें महावीर बनाने के लिए। तो बाबा वही बाबा जो कल्प पहले आए थे, जिन्होंने पांडवों का साथी बन कर के विजय की माला पहनाई थी, अब बाबा हमको फिर से पहना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, ये इस समय पर, समय और तुम्हारी जीवन, ये दोनों महत्वपूर्ण है। समय बहुत कल्याणकारी, इसमें 1 सेकंड में पद्मों की कमाई जमा होती है, सेकंड नहीं गया पद्म चलेगा। और दूसरा, तुम्हारी जीवन बहुत अनमोल है, इस जीवन में ही तुम श्री बाबा से प्राप्त कर सकते हो। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी ये आयु भी बढ़ती जाएगी। तो बाबा ने जैसे आज एग्जाम्पल दिया कि सपोज़ तुम्हें किसी जोशी ने बताया है कि तुम्हारी 50 वर्ष की आयु है, लेकिन बाबा कहते हैं तुम योग लगाओ तो तुम्हारी आयु बढ़ती जाएगी। तो बाबा हमारे लिए क्या नहीं करते, सब कुछ आसान कर देते हैं। अच्छा बच्चे, तुम बैठ नहीं सकते, सोए सोए बाबा को याद करो, दिल की प्रीत मेरे साथ जोड़ो, दिल लगाओ। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये प्यार ही ऐसा है जिस प्यार से याद अपने आप सह जाती है। तो अपने आप को समझाओ, अपने आप से बातें करो कि भगवान का मिलना इस संसार में, इस सृष्टि चक्र में केवल एक ही बार होता है, और वो अभी। तो इसलिए अपने ज्ञान का मनन चिंतन करोगे, व्यर्थ से बचोगे तो बाबा की याद आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जो देखना है तो देखना ही है, लेकिन ना फालतू नहीं देखो, फालतू नहीं बोलो, फालतू नहीं सुनो, फालतू नहीं सोचो। व्यर्थ से जब तक डिस्कनेक्ट नहीं होंगे तब तक पॉजिटिव नहीं आ सकते। तो बाबा कितनी सहज हमको रास्ता बताते हैं, दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, प्यार करते हैं, हमें श्रेष्ठ आकर के भोजन भी खिलाते हैं। बाबा पालनहार बन कर के हमारी पालना कर रहे हैं। तो प्रभु पालना, प्रभु की शिक्षा, प्रभु का वरदान इस समय ही हमें मिलते हैं। इसलिए ये समय है पाने का, प्राप्ति का। इसलिए ये समय गया तो बहुत कुछ चला गया। कल्प कल्प के लिए हम हाथ से अपनी जीती हुई बाजी खो बैठेंगे। यही वास्तव में जुआ है। बाबा कहते हैं अपने जीवन को तुम इस दाव पे लगाओ और बाबा से प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम क्यों नहीं अपना भाग्य बनाएंगे। बाबा आपके हम हैं, आपके थे, आपके रहेंगे। पालनहार बाबा वायदा करता है अंत समय तक मैं तुम्हारा साथी, साथ निभाता रहूँगा, और निभा रहा है, ऐसा हम देख रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।